28 सफ़र इस्लाम के दरख्शां तरीन आफताब, अजीम तरीन पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांगुदाज रहलत और आपके बड़े नवासे हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इसीलिए आज के दिन पूरा आलम इस्लाम, बल्कि दुनिया बशरियत, बल्कि पूरी कायनात, आसमानों और ज़मीन के दरमियान तमाम मखलूक़ात गम व अंदोह के स्याह लिबास में गमगीन और सोगवार है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दर्द व मुसीबत में मुब्तला आलम बशरियत से इश्क व दोस्ती की बुनियाद पर नबूवत और रिसालत का अजीम व खतीर फरीज़ा अपने कंधों पर उठाया और जहल व नादानी, फ़रेब व मकर और जुल्म व इस्तबदाद में असीर आलम बशरियत, खुसूसन महरूमों और मुस्तज़अफ़ों को हक़ व हकीकत की राह दिखाई। अगरचे इस राह में उनको सख्त तरीन आज़ार व अज़ियत, बेवतनी और मुसलसल जंग व पेकार से भी गुजरना पड़ा। 28 सफ़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दोनों का रोज़ शहादत है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इस अलमनाक दिन को कोई अहमियत नहीं देते। ये मुसलमानों के गुज़िश्ता और मौजूदा हुक्मरानों की साजिशों का नतीजा है कि रसूल खुदा की वफ़ात का दिन मुसलमानों की ज़िंदगी से गायब है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्हड़वी रहमतुल्लाह अलैह अपने मारूफ किताब नाम व नस्ब के बयान में बयान करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसने जहर दिया। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने असल हक़ाइक़ बयान करने के साथ साथ मुकम्मल हवालाजात भी तहरीर किए हैं। वो लिखते हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम इब्न आसम शाफ़िई ने किताब अल फतूह में लिखा है कि मैंने सिक्का अफराद से सुना है कि माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन बनाने का इरादा किया, हालांकि वो खुद जानता था कि यह काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सुलहनामे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वादा दिया था कि वो अपने बाद किसी को जानशीन नहीं बनाएगा। इसलिए उसने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इसी गर्ज से माविया ने मरवान इब्न हुक्म को मदीना रवाना किया और माविया ने उसे एक जहर आलूद रुमाल दिया और कहा कि जैसे भी हो जोधा बिन अशअस को राज़ी करो, वो इस रुमाल के ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वजूद को इस दुनिया से ख़त्म कर दे और इससे कहो कि अगर तुमने ये मुहिम काम अंजाम दिया तो मैं तुमको 50,000 दिरहम दूंगा और बहुत जल्द तुम्हारी शादी यजीद से करूंगा। मरवान जल्दी से मदीना गया और आखिरकार उसने बहुत ही हीले और बहानों से जोधा को इस काम के करने पर राज़ी किया। जोधा ने मुआविया और मरवान के कहने पर इस गुनाह को अंजाम दिया और इमाम अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम अहले सुन्नत इमाम मखशरी ने इस बारे में कहा है, मुआविया ने 1 लाख दीनार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को दिए और उससे कहा कि इमाम को जहर दे दो। इमाम इस वाक़े के 2 माह बाद जिंदा रहे। जहर का असर इतना हुआ कि खून से भरा हुआ तश्त बार बार इमाम के सामने से उठा कर ले जाते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मुझे पहले भी चंद मरतबा जहर दिया गया है, लेकिन किसी जहर ने इतना असर नहीं किया जितना कि यह कर रहा है। इमाम के जिगर के टुकड़े कट कट कर खून के साथ बाहर आते थे। इमाम शफ़ी ने कहा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रहलत के वक्त जोधा से कहा कि मुझे मालूम है कि तुमने किसके कहने पर मुझे जहर दिया है। इसकी तो आरज़ू पूरी हो गई है, लेकिन खुदा की कसम उसने तुम्हें जो वादे दिए हैं वो उनको पूरा नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। तारीख़ तिबरी में आया है कि हसन ने अली माविया की हुकूमत में जहर से शहीद हुए। माविया ने जोधा को पैगाम दिया कि हसन को मसमूम करो तो यजीद की शादी तुमसे करूँगा और 1 लाख दिरहम भी तुमको दूंगा। जब उसने इमाम को शहीद कर दिया तो उसने माविया से कहा कि अब अपना वादा पूरा करो। माविया ने पैगाम दिया कि मैं यजीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि वो साल हा साल जिंदा रहे। एक और शख्स जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता था और उसने हज़रत के जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होने से रोकने में भी मुअस्सर किरदार अदा किया था, मरवान बिन हुक्म का बेटा था। वही शख्स
جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور اس کے باپ کو ان کے ظلم اور اسلام سے دشمنی کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ چونکہ مروان کو مدینہ کی حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا، اس لیے وہ معاویہ کے نزدیک اپنی وفاداری ظاہر کرنا چاہتا تھا اور دوبارہ مدینہ کی حکومت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے امام کو دفن کرنے سے روکنے کے بعد اس نے معاویہ کو بڑے فخر کے ساتھ اطلاع دی۔